अपना लास्ट अपना टिश्यू का कैटेगरी जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, चाय आपकी कप में आई, आपने पकड़ा, बहुत गर्म लगा, तुरंत हाथ अपना पीछे कर लिया, तुरंत आपका हाथ पीछे आएगा। क्यों आया पीछे? कुछ तो सिग्नल पहुंचा। हमें कैसे, हमने चाय को छूते ही अपना हाथ कैसे हटाया? हमें कैसे मालूम चला कि चाय में गर्म लगने पे हाथ हटाना होता है? यानी कुछ सिग्नल क्या है हमारे ब्रेन तक सिग्नल गया कि चाय गर्म है, और वापस से सिग्नल आया ब्रेन तक, हाथ ला ले। समझे? एक सिग्नल गया कि चाय गर्म है, ब्रेन तक गया, और ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेजी तो हाथ हटाना, हाथ हटा लिया हमने। यानी कुछ ऐसा है जो सिग्नल को इधर से पहुंचा रहा है, सिग्नल लेकर जा रहा है। हम नहीं बता रहे कि सुनो हम चाय में हाथ रख रहे हैं, गर्म है, क्या करें? हम बातचीत नहीं कर रहे, कुछ सिग्नल है जो जा रहा है। ठीक है, तो जो ये सिग्नल वाला काम है, यानी कि जो हमारी एनिमल बॉडी को, जो एनिमल्स को रिएक्ट करने में मजबूर करते हैं, स्टिमुलाई। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज होना, कुछ चेंज हुआ, हमारा हाथ नॉर्मल रखा, हम आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने आके सुई चुभा दी, करते हैं ना ऐसे, यानी हमने तुरंत रिएक्ट किया, तो कुछ स्टिमुलस था, वो सुई चुभाने वाली स्टिमुलस था। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि जो हमारी एबिलिटी है टू रिएक्ट है स्टिमुलस, किसी स्टिमुलाई पर रिएक्ट करने की जो हमारी एबिलिटी है, वो एबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस नर्वस टिश्यू है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर पाती है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई में, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं हमारी बॉडी में, और वो ट्रांसमिट होते हैं, ऐसा नहीं कि जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो बना रखा है स्ट्रक्चर, ये खुद नहीं भागते कि यही भाग कर गए उंगली से भागते भागते यहाँ पहुंचे, यही भागते भागते यहाँ आए, नहीं। इस तरह के मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। ये दूसरे को देता है, तीसरे को देता है, मतलब पास करते हैं इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन पास करते हुए चलते हैं, लाइन में होते हैं, पास करते 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 ब्रेन तक, पास करते 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 हाथ तक, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ न्यूरॉन्स themselves ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर द सिग्नल्स, ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। एक ही भाग कर जाएगा तो जल जाएगा हाथ, चुभ जाएगी सुई, है ना। लेकिन अगर इस तरह के बहुत सारे सेल्स होंगे, मिलजुल के काम करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इन्फॉर्मेशन की। चिट्ठी है, अब चिट्ठी मान लो हमारी आ रही है श्रीलंका से इंडिया तक, ठीक। अब कोई एक वहीं का जो पोस्ट मास्टर है, जो वहीं से चिट्ठी उठा के यहाँ तक आएगा इंडिया तक, कितनी दिक्कत आ जाएगी। या ऐसे होगा कि वहाँ का पोस्ट मास्टर अपने पोस्ट ऑफिस में डालेगा, फिर वो ट्रैवल करके आएगा, फिर यहाँ का पोस्ट मास्टर उस शहर का हमारे पास लेकर आएगा, यानी इन्फॉर्मेशन पास करवाई गई है। तो यहाँ पे यही होता है, इन्फॉर्मेशन पास करवाई जाती है। इस तरह के न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं जो लाइन से कनेक्टेड होते हैं और इन्फॉर्मेशन पास करते जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, जिसका नाम है क्या नाम है इसका? न्यूरॉन भाई, न्यूरॉन, इसका नाम है न्यूरॉन। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं किसका? हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में। तो आप जो हमारे यहाँ बात कर रहे हैं न्यूरॉन के बारे में बच्चों, तो ये जो न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सबसे पहले कि कैसे इन्फॉर्मेशन पास हो पाती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो इसकी ब्रांचेस दिख रही हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। ठीक है, ये क्या करती है? इन्फॉर्मेशन को कैच करने में हेल्प करती हैं। सिग्नल जैसे है इसको कैच किया और कैच करके यहाँ तक पहुँचाया। ये है हमारा सेल बॉडी, और ऑफ कोर्स ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। ये है हमारा न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी और न्यूक्लियस, इसका कोई काम नहीं है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में। इसका काम सिर्फ क्या है? प्रोटीन्स बनाने में, जो कि हेल्प करता है सेल को, पूरा सारे सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करने के लिए। तो सेल बॉडी में सिर्फ प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, कुछ और काम नहीं है। तो ये डेंड्राइट्स है, इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुंचाई। और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इज कॉल्ड एक्सॉन। दिस इज एक्सॉन। ये तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल आया, कूद कूद के ऐसे ऐसे, और ये हमारा है नर्व एंडिंग। ये हमारा नर्व एंडिंग, और यहां से एक दूसरा सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा ही दूसरा स्ट्रक्चर कनेक्ट हो जाएगा। कैसा है? ऐसा। ठीक है, देखो ध्यान से क्या किया मैंने। ये एक न्यूरॉन था, इस डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन कैच किया, यहां से सिग्नल आता है, सपोज यहां से सिग्नल आया, इस डेंड्राइट ने कैच किया। ये सेल बॉडी है, सिग्नल यहां से है, ये एक्सॉन से ऐसे ऐसे कूद के आया, क्योंकि ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं माइलिन सीथ, जो कि अभी सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ आपको नहीं बता रही हूँ। तो इसको बोलते हैं माइलिन सीथ। तो जिसमें अगर ये प्रेजेंट होते हैं येलो स्ट्रक्चर, तो सिग्नल्स कूद के जाते हैं, सिर्फ इसमें ही ट्रैवल करते हैं, यहाँ नहीं आते। तो सिग्नल्स कूद के गए और यहाँ तक पहुँच गए। ये क्या है? हमारी नर्व एंडिंग है। ये हमारी क्या है? नर्व एंडिंग है। सो कुछ मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ज़्यादा ही कुछ कर दिया मैंने। डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, नर्व एंडिंग। तो जो मैंने स्क्वायर में किया है वो हमारे सेल के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो लिसन टू मी, डेंड्राइट्स हो गए, सिग्नल आया, एक्सॉन में कूदते जैसे ही नर्व एंडिंग में पहुंचता है, यहाँ पे कुछ गैप्स होते हैं, इसको बोलते हैं साइनैप्स, मतलब कुछ गैप्स होते हैं। तो सिग्नल्स को यहाँ छोड़ देता है, सिग्नल्स गोल गोल से यहीं पे छूट जाते हैं, क्योंकि कुछ कनेक्शन नहीं है ना। यहाँ से नया सेल स्टार्ट हो गया, बीच में एक गैप आ गया, साइनैप्स बोलते हैं, और इसलिए सिग्नल्स को यहीं छोड़ दिया जाता है कि भैया गड्ढा बहुत बड़ा है, कैसे क्रॉस कराऊं? बोलता है छोड़ दे मेरे को, यहाँ पे चला जाऊंगा खुद से। तो सिग्नल को यहाँ छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो सिग्नल को ये वापस जो डेंड्राइट्स हैं, यही डेंड्राइट्स है, ये वाले,
ये डेंड्राइट्स वापस इस सिग्नल को कैच करते हैं, फिर से प्रोसेस ट्रांसफर 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 करके फिर ये नेक्स्ट को देता है। ऐसा करते करते सिग्नल ट्रांसमिट होता है। कुछ कनेक्टिविटी समझ में आ रही है क्या? तो इतना डीप नहीं है आपके सिलेबस में, बट स्टिल यू कैन रिलेट कि ऐसा हो रहा है नर्वस टिश्यू में और इस तरह सिग्नल ट्रांसफर हो पा रहा है। तो ये है हमारा रोल नर्वस टिश्यू का। और यहां से